अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़शान यासिर और हूं आसफा ज़हरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। मरियम नवाज बरियत की अहल नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें खातून होने पर रिलीफ दिया। मरियम नवाज ने रिहाई के बाद जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल किया, जमानत मनसूखी की जाए। नैब ने एवलफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। एवलफील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज को 7 साल कैद और 2 मिलियन पाउंड जुर्माना किया। बलूचिस्तान में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल, वज़ीर आला जाम कमाल ने इत्तेहादियों का इजलास आज तलब कर लिया। चीफ ऑर्गेनाइजर बलूचिस्तान अवामी पार्टी जान मोहम्मद जमाली कहते हैं कि BAP अपने अंदरूनी मामलात खुद ठीक करे। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल लोगों को मना लेंगे, जैसे इक़दामात वो अब कर रहे हैं पहले करते तो ऐसा ना होता। महंगाई की बात नहीं करता, कोई हुकूमत की तवज्जो है कि बेरोजगारी खत्म हो, सिर्फ तवज्जो ये है कि नैब चेयरमैन को कैसे मजीद वक्त दिया जाए। मैं कहता हूँ आप इसको जिंदगी भर के लिए रख लें। हुकूमत की महंगाई को कंट्रोल करने की तरफ कोई तवज्जो नहीं, मुल्की मसाइल में इजाफा होता जा रहा है, किसी को परवाह नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत मौजूदा चेयरमैन नैब को ताहयात रखना चाहती है। पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं, मुल्की मामलात पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत होती है। नाअहल लीग ने मुल्क को अंधेरों में धकेला। दुनिया में महंगाई 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। मजबूत तरीन मईशतें भी खसो खाशाक की तरह बिखर गईं। पाकिस्तान ने इन हालात में भी डूबी हुई मईशत को संभाला है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर रद्द अमल, कहा मौसूफ मुतअद्दिद प्रोग्राम्स में अपने दौर की महंगाई का दिफा करते पाए गए। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली परवेज मलिक को मियानी साहिब कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में शहबाज शरीफ समेत लीगी क़यादत और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमर अता बंदियाल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। पंजाब भर में डेंगू के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में सूबे में 300 से जायद नए मरीज रिपोर्ट। लाहौर से 184 और रावलपिंडी से 115 अफराद में डेंगू की तस्दीक। सूबे में डेंगू से बचाव की सरगर्मियाँ तेज़, लार्वा तलफ करने और अफजाइश रोकने के लिए स्प्रे। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में डेंगू के लिए मुख्तस बेड्स की तादाद 50 कर दी गई। मुल्क में कोरोना के वार में मुसलसल कमी, 24 घंटों में 18 अफराद जाँ बहक, 689 नए मरीजों में इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,152, गुज़िश्ता रोज 42,476 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 1.6% रही। इस्लामाबाद में हामिला और दूध पिलाने वाली माओं के लिए 3 खुसूसी कोरोना वैक्सीनेशन काउंटर्स कायम। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक F9 पाक, RHE तुरलाई और फेडरल जनरल अस्पताल में काउंटर्स कायम किए गए हैं। इफ्तिताह के मौके पर पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत नौशीन हामिद ने कहा, हामिला और दूध पिलाने वाली माएँ कोरोना वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीनेशन ना करवाने की सूरत में शदीद बीमारी और मौत जैसे खतरात का सामना करना पड़ सकता है। साल में गैस की कीमतों में 350% तक इजाफा किया गया। हुकूमत की नाअहली के बायस सनतें बंद, चूल्हे ठंडे हो गए। नाअहल हुकूमत कीमतें भी बढ़ा रही और सार्फिन को गैस भी फराहम नहीं कर रही। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का गैस बहरान की इंक्वायरी का मुतालबा, कहा महंगी तरीन LNG खरीदने के बावजूद गैस बहरान पर तबाही सरकार से इंक्वायरी की जाए। पीपल्स पार्टी के फाइनेंशियल दस्तावेज दख्तर रसाई से मुताल्लिक फ़ारूक हबीब के बयान झूठ, हक़ाइक़ के मुनाफी और केस पर असरअंदाज होने के मुतरादिफ हैं। इलेक्शन कमीशन फ़ारूक हबीब के बयानात का नोटिस ले। रहनुमा पीपल्स पार्टी सलीम मांडवीवाला का मुतालबा, कहा पीपल्स पार्टी ने अकाउंट से मुताल्लिक तमाम दस्तावेजात जमा करा रखी हैं। PTI जाली अकाउंट्स के से भाग रही है, उनकी चोरी पकड़ी जा रही है, तभी वफाकी वज़रा इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर हैं।
वजीर खजाना शौकत तरीन अमरीका रवाना। IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन पाकिस्तान और IMF के दरमियान 13 से 15 अक्टूबर तक पॉलिसी मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। वजीर खजाना IMF को मौशी कारकर्दगी से आगाह करेंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में $1 अरब की अगली किस्त मिलने का इम्कान। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर अहम टास्क पर ब्रसल्स पहुंच गए। यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान से मुलाकातें करेंगे। गवर्नर पंजाब का कहना है कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट 4.5 अरब यूरो से 7.5 अरब यूरो तक पहुंच गई। हमारे लिए अब GSP+ तोसी का मामला चैलेंज है। यूरोप में मौजूद तमाम पाकिस्तानी यूरोपियन पार्लियामेंट के अरकान से रब्ता करें। कमांडर अमेरिकन सेंट्रल नेवल कमांडर वाइस एडमिरल ब्रॉडकोपर की नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में आमद। चीफ ऑफ नेवी स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी से मुलाकात। बहरी ताउन के फरोग समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जमान पाक बहरी के मुताबिक कमांडर अमेरिकन सेंट्रल नेवल कमांड ने खत्ते में बहरी सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के हवाले से पाक बहरी की काविशों को सराहा। जमात इस्लामी का मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को खराज तहसीन। कराची में सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की याद में बैनर्स आवेजा। शहरियों ने मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर की तस्वीर पर फूलों के गुलदस्ते रखे। गुज़िश्ता शब मेरे घर पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की। इंतजामिया को बताया लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। फायरिंग ओपोजिशन को हरासा करने की सोची समझी साजिश है। रहनुमा नून लीग खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, अवाम की हिमायत का झंडा लेकर खड़े हैं। फायरिंग और पर्चे खौफजदा नहीं कर सकते। माफिया के सरकोबी के लिए पंजाब हुकूमत का अहम फैसला। खुसूसी स्क्वाड भिखारी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेगा। वज़ीर आला पंजाब की स्किल डेवलपमेंट का जामी प्रोग्राम वज़ा करने की हिदायत। कामोनिशात के आदी अफराद के इलाज के लिए सेंटर बनाएंगे। बहाली के बाद टेक्निकल और वोकेशनल तरबियत देकर अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। करते हैं इस अहम खबर के साथ कि नैब ने इवनफील्ड रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज और उनके शौहर कैप्टन टाइट सफदर की जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। नैब की जानिब से आर्टिकल 199 के तहत 39 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त में कहा गया है कि मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने जमानत पर रिहाई का गलत इस्तेमाल किया है। मरियम नवाज बरियत की अहल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें खातून होने पर रिलीफ दिया था जिसका उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। नैब ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि एहतसाब अदालत ने एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज को 7 साल कैद और 2 मिलियन पाउंड जुर्माने की सज़ा सुनाई। मरियम नवाज को कोई भी अवामी ओहदा रखने के लिए नाअहल करार दिया गया, जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। 6 जुलाई 2018 को सुनाई गई सज़ा के खिलाफ अपील ताहाल ज़ेरे इल्तवा है। सिंध हाईकोर्ट ने नैब ज़दा सरकारी अफसरान को पोस्टिंग देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की है। अदालत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। अदालत ने आइंदा समाअत पर तमाम महकमों के सेक्रेटरी से अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब कर ली है। दरख्वास्त MQM के MPA कुंवर नवीद और इम्तियाज हुसैन चांडियों ने दायर की थी। अदालत ने आज तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सिंध हाईकोर्ट का नैब ज़दा सरकारी अफसरान के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई का हुक्म। आपको यहाँ ये भी बताएं कि जिन अफसरान की सज़ा मुअत्तल है उनके खिलाफ भी महकमा जाती कार्रवाई की जाए। ये अदालत के अहकामात हैं। ऐसे अफसरान को पोस्टिंग भी ना दी जाए। अदालत ने 17 ग्रेड के सज़ा याफ्ता अफसरान को पोस्टिंग देने पर इजहार तशवीश किया। सज़ा याफ्ता अफसरान को ऐसे ओहदों पर तैनात न किया जाए जहाँ सब कुछ करने का अख्तियार हो। अदालत ने ये ऑब्जर्वेशन दी है। साथ ही अदालत ने कहा कि शहरियों के बुनियादी हुकूक से मुतालिक ओहदों पर भी सज़ा याफ्ता अफसरान को तैनात न किया जाए। और कराची से ही खबर, जहां सिटी कोर्ट सेशन अदालत शर्की में सानेहा मेहरान टाउन केस की समाअत हुई।
DC कोरंगी समेत दीगर अफसरान अदालत में पेश हो गए। मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत 16 अक्टूबर तक मंजूर कर दी गई है। अदालत ने मुल्ज़िमान को तफ्तीश में ताउन करने की हिदायत कर दी है। कराची की सिटी कोर्ट सेशन अदालत शर्की में सानिहा महरान टाउन केस की समाअत हुई है। DC कोरंगी समेत दीगर अफसरान अदालत में पेश हो गए। मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत 16 अक्टूबर तक मंजूर कर दी गई है। अदालत ने मुल्ज़िमान को तफ्तीश में ताउन करने की हिदायत कर दी है। अदालत ने कहा है कि तफ्तीश में शामिल होकर अपने बयानात रिकॉर्ड करवाएं। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने भी मुकदमे की समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। कराची का सिटी कोर्ट सेशन अदालत शर्की जहां सानिहा महरान टाउन केस की समाअत DC कोरंगी समेत दीगर अफसरान अदालत में पेश हो गए हैं। मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत 16 अक्टूबर तक मंजूर कर ली गई है। अदालत ने मुल्ज़िमान को तफ्तीश में ताउन करने की हिदायत कर दी है। इसी बारे में जफर सोमरो से जान लेते। जफर, अपडेट कीजिए। जफर, अपडेट कीजिए। आज कराची की सिटी कोर्ट में आज सानिया महरान टाउन केस की समाअत हुई, क्या हुआ समाअत के मौके पर? जी बिल्कुल, देखें आज कराची सिटी कोर्ट में सानिया महरान टाउन केस की समाअत हुई। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी और दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी सहीउल्लाह ओर्डो और उसके अलावा AC कोरंगी सजाद जो अयाज है, उन लोगों ने अबूरी जमानत के लिए अदालत से रुजू किया। अदालत ने तमाम तर मुल्ज़िमान की जो दरख्वास्त जमानत थी वो मंजूर कर ली। 5-5 लाख रुपए जो है मेटल के जमा करने का हुक्म दिया है। दीगर अफसरान में CCA के अफसर जो है सैयद मोहम्मद सलमान, खिजर हयात, मोहम्मद रिजवान शामिल है, जबकि सिविल डिफेंस के अफसर सफदर बुगियो भी जो है उसने भी दरख्वास्त जमानत लगाई थी, जिस पर अदालत ने अबूरी जमानत जो है तमाम तर मुल्ज़िमान की मंजूर कर ली। अदालत ने ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म देते हुए समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अच्छा जफर सोमरो, ये भी बताइएगा कि सिंध हाई कोर्ट में सानिहा बल्दिया, उज़ैर बलोच और निसार मोराई की GITs पब्लिक ना करने का मामला भी ज़ेर बहस आया है, क्या अपडेट है आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए ये PTI के रहनुमा हैं और वफाकी वजीर हैं अली जैदी, जिसने जो है उज़ैर बलोच बल्दिया और उसके अलावा निसार मोराई की GIT पब्लिक करने से मुतल्लिक जो है वो दरख्वास्त लगाई थी, जो आज समाअत के लिए मुकर्रर की गई थी। मगर अदालत की जो वक्त है उसमें कमी होने के बावजूद आज केस की समाअत नहीं हो सकी। अदालत ने केस की जो मजीद समाअत है वो आइंदा समाअत तक मुलतवी कर दी है और आइंदा समाअत पर समाअत होने का इम्कान जाहिर किया गया है। जबकि इस हवाले से दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि चीफ सेक्रेटरी सिंध चीफ सेक्रेटरी को भी जो कहा गया था कि ये तमाम जो GIT हैं वो पब्लिश की जाए, मगर अभी तक पब्लिश नहीं की। इस हवाले से दरख्वास्त लगाई गई थी।